हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं लवरेश कुमार। आज मैं बताने वाला हूं पीएम सूर्योदय योजना के तहत अपने सोलर प्लेट लगवाएं या अपनी ऑन लगवाएं, ये दोनों डिफरेंस मैं बताने वाला हूं। आज इस वीडियो को छोटा सा वीडियो आप देखेंगे तो आप खुद डिसीजन ले पाएंगे कि आपको कौन सा काम करवाना है। तो यदि चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करके शेयर जरूर करें, जिससे आपको इसी तरह के वीडियोज़ आपको मिलते रहें। तो आपने देखा होगा शहर की हर छत पर धीरे धीरे लगते जा रहा है सूर्योदय योजना वाले, जिसमें लगभग 70,000 तक की सब्सिडी मिल जाती है। तो ऐसे यदि आप देख रहे हैं कि शहर में हर घर पर लग जाएंगे कुछ समय बाद, तो आप सोच रहे हैं कि यदि सूर्योदय योजना के अंतर्गत यदि हम पैनल लगवा लेते हैं तो मीटर बिल जीरो हो जाएगा। जी नहीं, जीरो नहीं होगा। आगे जा के बिजली विभाग आपसे मिनिमम मेंटेनेंस चार्ज जरूर लेगा। ऐसा मान चलिए, एक औसतन मैं बता रहा हूँ, 100 यूनिट का मेंटेनेंस चार्ज 800 रुपये के आसपास बनता हुआ है इनका। 600 से 800 तो बिल्कुल लेंगे ही लेंगे, क्योंकि एक्चुअली क्या, जो आपके छत पे जो बिजली बनेगी वो बिजली विभाग को जाएगी। उसमें जो तार पे बिजली चलती है उनका मेंटेनेंस लगता है, डीपी में जाएगी, ट्रांसफार्मर पे जाएगी, उसका मेंटेनेंस लगता है, स्टाफ जो वर्क कर रहा है उनका काम कर रहा है, पोल्स नए खड़े कर रहे हैं, सब पे मेंटेनेंस लगता है। फ्री में कुछ भी नहीं आने वाला है। यदि पूरे शहर में मान लो 1 लाख घर है, 1 लाख घर सारे के सारे सूर्योदय योजना के तहत मकान में लगवाने सोलर प्लेट और सबको इनको जीरो करना पड़ जाए, तो इनकी सैलरी कहाँ से आएगी? स्टाफ की सैलरी नहीं मिलेगी, कहाँ से जनरेट करेंगे? पोल्स कहाँ से खड़ेंगे? तार टूट गया, तार का मेंटेनेंस, डीपी जल गई तो डीपी का मेंटेनेंस कहाँ से आएगा? इसलिए ये मेंटेनेंस चार्ज के नाम से आपसे पैसा वसूलना ही पड़ेगा। यदि अभी नहीं वसूल है तो कुछ दिन बाद शुरू हो जाएगा, जैसे कुछ भारत के स्टेट में शुरू भी कर दिया गया है। तो इस तरह से यदि आप सोच रहे हैं कि आपको मीटर बिल जीरो हो जाएगा, तो बिल्कुल आप गलतफहमी में नहीं रहना। आपको यूनिट के हिसाब से आपको मेंटेनेंस देना ही होगा। यदि आप बिल्कुल जीरो करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इंडिपेंडेंट सोलर पैनल लगवा लें। इंडिपेंडेंट सोलर पैनल लगवाने कितना खर्चा आएगा वो मैं पूरा आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। आप ऐसा शुरुआत कर सकते हैं कि 2 किलोवाट का सोलर पैनल, माने 500 600 वाट की प्लेटें ऑनलाइन मिल रही, ऑनलाइन सबसे सस्ती मिल रही, आप ऑनलाइन ही परचेज़ कीजिए। जो ऑफलाइन वाले तो आपको बहुत महंगे देंगे। ऑनलाइन में आप टॉप कॉन वगैरह की कोई अच्छी सोलर प्लेटें परचेज़ कर लीजिए। ये आपको लगभग पर किलोवाट 20,000 में पड़ जाती है। पर किलोवाट से एक्स्ट्रा ही मिलेगा आपको, 1200 वाट के आसपास मिल जाएगी। तो इस तरह से आप 2200 से 2400 वाट आपके 40,000 रुपये में आपका प्लेटें तैयार हो जाएंगे आके घर पे। अब इनको चलाने के लिए आपको एक अच्छा सा हाइब्रिड इन्वर्टर लें। हाइब्रिड इन्वर्टर इसलिए क्योंकि आपका हाइब्रिड इन्वर्टर इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप 2 किलोवाट की प्लेट रहें, आपका लोड बढ़ता है तो आपके बिजली विभाग का बिजली उसमें इंक्लूड कर लेगा, जिससे आपके पैनल्स पर लोड नहीं रहेगा। यदि आप मान लो कोई 4 किलोवाट की चीज़ चला रहे हैं तो 2 किलोवाट आपका सोलर पैनल से ले लेगा और 2 किलोवाट आपका बिजली विभाग से ले लेगा और आपके इक्विपमेंट चलते रहेंगे। तो इस तरह से आपका हाइब्रिड अच्छा इन्वर्टर आपका 40,000 के अराउंड पड़ जाएगा। लिंक में डाल दे रहा हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से चेक कर लीजिए कि कौन कौन से इन्वर्टर मैंने आपको सजेस्ट किए हैं। तो आपका 80,000 रुपये में सोलर प्लेट इन्वर्टर हो गए। इसके साथ आपको लगेंगी 150 एम्पियर की मिनिमम आप जो लेड एसिड बैटरी होती है वही आप लगा लीजिए। 4 बैटरियाँ, 4 बैटरी लगभग आपकी 40,000 की मान लीजिए मोटा मोटी। तो ऐसे आप रख लीजिए 1,20,000 रुपये में आपकी सोलर पैनल, हाइब्रिड इन्वर्टर, बैटरी, ये सारा इंक्लूड हो गया। 10,000 रुपये में आपका तार लग जाएगा जो इसमें वायरिंग के लिए काम में आने वाला है, तो 1,30,000। और 20,000 रुपये मैं इसके स्ट्रक्चर के लिए रख देता हूँ, स्ट्रक्चर और थोड़ा बहुत आपके लेबर खर्च के लिए या कोई चीज़ घटबड़ होती है तो उसके लिए। तो इस तरह से 1.5 लाख रुपये में आपके करीब 2200 से 2400 वाट के साथ 5.5 किलोवाट के इन्वर्टर के साथ आपका सोलर प्लांट रन करने लगेगा घर पे, पूरा इंस्टॉलेशन होने के बाद। इसका फ़ायदा क्या होगा कि आपके मीटर पर कोई लोड नहीं रहेगा, माने आपको बिजली बना के बिजली विभाग को नहीं देनी है, तो वो आपसे कोई मेंटेनेंस चार्ज वसूल नहीं करेंगे। आपकी जो यूनिट आएंगी, यदि मान लीजिए आपने लगभग आप यदि 2200 वाट का यदि सोलर पैनल लगाते हैं तो पर डे उसका अप्रॉक्सीमेट यूनिट जो जनरेशन रहेगा 10 से 12 यूनिट आपकी पर डे बन जाया करेंगे। प्रतिदिन जो यूनिट बनने का रेशो होता है वो 6 यूनिट पर किलोवाट होता है। इस तरह से 12-15 के आसपास आपकी पर डे बनने लगेंगे। अब 12-15 में से जो आपने 4 बैटरियाँ लगाएंगी उसमें रात के लिए आप 7.5 यूनिट आपकी स्टोर हो जाएगी, जो आप रात में यूज़ करिए। बाकी आप दिन में यूज़ करते रहिए, जो आपके नाम इक्विपमेंट चल रहा है, एसी है, फ्रिज है, या आपके जो इंडक्शन वगैरह, आप दिन में यूज़ करिए। इस तरह से यदि आप यूज़ कर रहे हैं तो आपकी जो मीटर की यूनिट है वो ज़रूर आपकी जीरो हो जाएंगी। 2 यूनिट, 10 यूनिट या 20 यूनिट आपने खर्च करी तो 20 यूनिट का बिल कितना आएगा? 20 यूनिट का बिल आएगा 80 रुपये, माने 4 या 6 रुपये के हिसाब से आता है, तो 20-5 100 या 120 रुपये का आ जाएगा। तो ये आपका बिल ज़रूर जीरो हो जाएगा और आपका सोलर प्लांट आपका रन करता रहेगा। यहाँ आपको कोई मेंटेनेंस चार्ज अलग से नहीं देना होगा, आप इंडिपेंडेंट रहेंगे। यदि लाइट जाती है तो भी आपका चलेगा, लाइट रहती तो भी चल रहा है। लेकिन पीएम सूर्योदय योजना में जो सोलर प्लांट्स लगते हैं उसमें लाइट जाएगी तो आपके घर की भी बिजली बंद हो जाती है।
तो इस तरह से आप चुनाव कर सकते हैं कि आपको कौन सा सोलर पैनल लगवाना है। दोनों की कॉस्टिंग लगभग एक ही जाएगी। उसमें सब्सिडी हटाने के बाद आपको 1,20,30 हज़ार देने पड़ते हैं। यहाँ पे आपको बैटरियाँ मिल जाती हैं, हाइब्रिड इन्वर्टर मिल जाता है, ऑन प्लेट होती हैं, वो सब मिला मिलू के आपका 1.5 लाख में हो जाता है। तो आज आपको मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कि कौन सा आपको बेहतर रहेगा। यदि आपको कभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल रखें, उन सवालों को इंक्लूड करके नया वीडियो बनाऊंगा। वो बेहतर वीडियो बनेगा। आप सवाल ज़रूर पूछिए। सवाल पूछेंगे तो मुझे मालूम चलेगा कि लोग आपके अंदर क्या क्यूरियोसिटी है। क्यूरियोसिटी के अनुसार जब वीडियो बनता है तो वाकई लाजवाब बनता है, सबको उस चीज़ से फ़ायदा होता है। तो मिलते हैं कुछ नए वीडियो में, तब तक को चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।